So, 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 okay. So, should I start? लास्ट में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना? सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जैनिज्म, है ना? सो बुद्धिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट जैनिज्म. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी जैनिज्म. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैनिज्म? जैन का मतलब क्या होता है? जैनिज्म. ओके. जीना. जैनिज्म इट्स अ डिराइव फ्रॉम अ जीना वर्ड. किससे डिराइव हुआ है आपका? जीना शब्द से इसे लिया गया है. जीना अर्थात जैन. जैन वर्ड जो है ना? एक जीना. जीना जानते हैं आप लोग क्या होता है? जीन तो पता ही होगा, है ना? कौन सा जीन? ओके. सो जिसे, हाँ, कन्क्वेयर कहा जाता है, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, है ना? ध्यान से चीजों को पहले आप सुनिए, समझिए, और उसके बाद जो हम लोग थोड़ा लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी साथ साथ, है ना? आप लोग थोड़ा सीरियस रहो, सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स होके. वेट वेट, है ना? वेट. आप लोग थोड़ा सीरियस रहें, क्यों सब में सिविल सर्विसेज करना है ना? नहीं नहीं, पर आपको नहीं करना है, पर नॉलेज तो ले लो, वो तो सेकेंडरी चीजें हैं, है ना? आप करो या ना करो, इट डजेंट मैटर फॉर यू. बट मुझे लगता है सीरियस, जो वक्त जिस चीजों के लिए मिला है उसका आप पढ़ाई करें, यूटिलाइज करें आप, है ना? जैन में ये कहा गया है कि गुड और बैड, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर एक्शन. what are you doing right now, it will be affected in your future. Suppose that you want to do something in your future, so you have to do something better in at a present right now. But if you are not be doing properly that, how can you get, yeah, you have to expectation something that you will get some, या कन्क्वेयर करना चाहते हैं, तो इज इट नॉट पॉसिबल राइट नाउ. सो यू, आपको प्रेजेंट में कुछ बेहतर करना पड़ेगा. सो राइट नाउ आपका एक ही चीज है, एक ही मकसद है. यो सपोज दैट नेक्स्ट ईयर आपको देना है एग्जाम, 2024, एंड आपको 25, 25 टू ऑल ऑफ द पीपल 25, राइट? ओके, गुड. वॉट एवर, जो भी हो, जब भी देना हो, लेकिन जो वक्त मिला है उसे आपको यूटिलाइज करने की जरूरत. आप फोकस रहो. ओके, यू हैव टू गिव पेपर इन 2024, तो अभी से फोकस रहो, कोई भी कमी ना होनी चाहिए, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग एवरीथिंग आप करो. आंसर राइटिंग, मैंने पहले भी कहा था कि आंसर राइटिंग इट्स अ आर्ट. एक ऐसा आर्ट जो आपके अंदर में खुद डेवलप्ड करना पड़ेगा. सपोज दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट टू जिनाज और बुद्धिज्म, सपोज दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट टू सब्जेक्ट, एंड हाउ एवर you are not be going to write anything because you have no practice. Answer always become, writing is a art, simply that. So you have to make a practice properly, practice, practice and practice. Without practice you can't do anything. Single of the word you are not be going to write into a paper, simply that. It will feel like that blank, nothing, pointless.
सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अपने अंदर में आप ऐड करो, आप राइट करो आप प्रॉपर तरीके से। छोटा सब समथिंग, सपोज दैट आपको ऐसे राइटिंग करना हो, मैन इज द सोशल एनिमल, मैन इज अ, क्या लिखेंगे आप? बट यू हैव टू राइट इन 1200 वर्ड, 1200 शब्दों में लिखना है। इज इट पॉसिबल दैट यू विल राइट एवरीथिंग इन 1200 वर्ड? 150 शब्द में लिखने में तो हालत खराब हो जाती है सबको, 150 वर्ड में। बट यू हैव टू राइट एवरीथिंग 1500 वर्ड। द मैन इज अ सोशल एनिमल, सिंपल, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी, कुछ भी पूछ देगा आपको। तो वो डेवलप करना होगा एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, यू विल थिंक अ पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो, है ना। अब जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मे बी बैकग्राउंड से आप स्टार्ट करेंगे। कौन सा? प्री हिस्टोरिक टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमनिज्म हुआ, कैसे स्वयं को उन्होंने परिवर्तन किया, है ना। आप सोशल कंडीशंस के बारे में लिख सकते हैं कि आखिर कैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाउ मैन इज अ सोशल एनिमल, देयर आर टू, सिंपली सपोज दैट आई एम राइटिंग हियर दैट कि मैन इज अ सोशल एनिमल। अब सपोज दैट सोशल शब्द को हटा दो तो क्या होगा? मैन इज एनिमल लाइक यू, सिंपली आप ही की तरह। नो डिसिप्लिन, नथिंग, किसी के यहां मुंह मार देना, या किसी के यहां घर पर चला जाना, या अब जानवर की अगर बात करें तो कहीं पर भी जा सकता है, यही है ना। उसकी डिसिप्लिन है क्या? वो प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी चला गया, कीचड़ में से लेकर, हाँ, नो यहीं पर नहीं। तो सोशल बनता है, तो सारा वर्क जो है सोशल बेस के आधार पर काम होगा कि सोशल कैसे, तो वो अपने अंदर में डेवलप करना होगा। कल्चरल थिंग्स के बारे में आप लिखेंगे, सोशल थिंग्स के बारे में लिखेंगे, पॉलिटिकल थिंग्स के बारे में लिखेंगे, बंद कर दीजिए, है ना, इकोनॉमिकल थिंग्स के बारे में लिखेंगे। सो यू विल राइट एवरी डायरेक्शन, इट मीन्स 360 डायरेक्शंस you have to write, then you will complete to 1200 word, otherwise it's not possible। then you, why not we are starting this? बजट है ना, ओके। वो उधर से कहीं ऑन होगा, हाँ, ये तो रूठ गया, बंद हो गया, अच्छा, ओके, क्लियर है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ जैनिज्म। जैनिज्म सिंपली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ जैन। ऑरिजिन ऑफ जैन कहां से शुरू हुआ? अच्छा, जस्ट आई एम आस्किंग द वन क्वेश्चन, हु वाज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म? ऋषभनाथ। I thought you will give answer as a Mahabir. Mahabir was a founder or not? 24। It means you can say that कि जैनिज्म जो है कि फाउंडर महावीर नहीं है, वो लास्ट तीर्थंकर थे। महावीर was a लास्ट तीर्थंकर। Jainism came into the prominence in the 6th century like Buddhism। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों कंटेम्प्रेरी थे ना, दोनों एक साथ थे। लॉर्ड महावीर ने इस रिलीजन्स को प्रोपगेट किया, उसे फैलाया। ये गुस्सा ओके। सो हियर सबकी नजर वहीं पर, क्या होगा? ओके, सो जैनिज्म इन सिंपली दैट अ doctrine of Jain is older than Buddhist doctrine, था ना। अगर अब if I ask the question who was the founder of Buddhism, then Gautama Buddha was a founder, Siddhartha was a founder of Buddhism. But in the case of Jainism it's old as a Vedic religions, because related to Jainism already be written in Vedas also. Rishabdev,
ऋषभ देव के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ऋषभ देव के बारे में आपको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया। ऋग्वेद मेंशन अ नेम ऑफ ऋषभ देव। हाँ, कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते थे ऋषभ देव। कहीं कहीं पर विष्णु पुराण में ऋषभ देव को विष्णु का अवतार के रूप में माना गया है? हाँ, विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभ एज ए इनकारनेशन ऑफ नारायणा। नारायण के ही एक रूप के तौर पर मानते हैं उन्हें। नीनो, बुद्धा उस टाइम थे। अब यहां पर मैंने कहा क्या, बुद्धा की बात नहीं किया हमने। बुद्धा जो है, बुद्धा और महावीर, अगर उस दोनों की अगर बात किया जाए तो दोनों कंटेम्प्ररी थे, दोनों पैरेलली थे, है ना, गौतम बुद्ध और महावीर। लेकिन हम बात कर रहे हैं, जैन की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव की बात कर रहे हैं, जिसका मेंशन। अच्छा, जस्ट आई एम आस्किंग द वन क्वेश्चन, महावीर और ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या था? ऋग्वेद कब से कब तक? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, डिवाइडेड इन 2 पार्ट, अर्ली एंड लेटर। बट जैनिज्म की बात 6th सेंचुरी की बात हो रही है। इट मीन्स 6th सेंचुरी, 600 के बाद ना, है ना। तो आपके ऋषभ देव पहले हुए, समझ रहे हमारी बात को? नहीं तो ऋषभ देव या ऋषभनाथ was a first founder. Sometime many places, बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि जैनिज्म हैज अ मेनी फाउंडर्स। जैनिज्म के कितने, बहुत सारे। बट इन द केस ऑफ रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन? महावीर हो जाएगा, जिन्होंने जैनिज्म को फैलाया। प्रोपेगेट करना, फैलाना मतलब प्रोपेगेट करना ही होता है ना। जैनिज्म रिलीजन को प्रोपेगेट। मैंने क्या कहा? हु वाज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म? ऋषभनाथ। बट केस ऑफ रियल फाउंडर की बात कर, मतलब वास्तविक फाउंडर किस केस में? जिन्होंने जैन को फैलाया। जैसे फॉर एग्जांपल, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन रियल फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। एक स्थापना करना होता है और उस स्थापना के साथ साथ उसको, फॉर एग्जांपल, और आगे चलकर पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? श्रीगुप्त। लेकिन रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? कहना क्या चाहता हूं मैं? सम स्पेशल टाइप ऑफ द फीचर्स एडेड, स्प्रेड किया उनके शासन काल में, उनके कार्यकाल में पूरी जन जन तक पहुंचाया गया। मौर्य काल? नहीं, सब जगह नहीं होता। चंद्रगुप्त इज अ रियल फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, बिकॉज चंद्रगुप्त ने जो काम कर दिया है ना, वो तो फिर संभालना होता है, तो वो केस में होता है। जैसे श्रीगुप्ता वो सब में, सूर्यगुप्ता शुरुआती में क्या हुआ करते थे? चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो पौत्र हुआ करते थे श्रीगुप्त के। श्रीगुप्त के पुत्र का नाम घटोचक, और घटोचक के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। लेकिन वो लोग सामंत थे, फ्यूडल्स थे। किसके फ्यूडल्स? आपके पहले वाले जो राजा के। पूरी तरीके से स्वतंत्र, अपने स्थापना कर दिया, लेकिन स्वतंत्रता पूरी तरीके से नहीं थी। तो जिसने पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी तो उसको कंसीडर किया गया रियल फाउंडर के तौर पर। सो जैनिज्म केम इनटू द प्रोमिनेंस ऑफ 6th सेंचुरी, है ना। कौन से 6th सेंचुरी बीसी के अंदर में? आप कह सकते हैं कि लॉर्ड महावीर ने इसे प्रोपगेट किया, इस रिलीजन्स को प्रोपगेट किया। इसीलिए सम टाइम या कहीं पर यह लिखा हुआ होता है कि रियल फाउंडर के तौर पर महावीर को माना जाता है। लेकिन आपको एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछेगा, ये बोलचाल कन्वेंशनल मेथड में ये बात किया जाता है।
लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जैनिज्म की बात अगर की गई, 24 तीर्थंकर हुए। महावीर वॉज अ लास्ट तीर्थंकर, द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज अ ऋषभनाथ, है ना। 23rd तीर्थंकर वॉज अ पार्श्वनाथ फ्रॉम वाराणसी, उनका घर वाराणसी में हुआ करता था, है ना। मतलब सिंपली यू कैन से दैट कि डॉक्ट्रिन ऑफ जैन इज ओल्डर देन बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशंस की बात करें, आज के दौर में जैनिज्म की बात करें, तो आज भारत देश के अंदर में जो जैन कम्युनिटीज हैं, 4.5 मिलियन के आसपास जैन कम्युनिटी भारत के अंदर में है। कितना? 4.5 मिलियन, इट मीन 0.36%, है ना। कितना? 4.5 मिलियंस की बात कर सकते हैं। 0.36% जो है टोटल जनसंख्या का। आप देख सकते हैं कि अभी जैनिज्म लोग, जैन भारत देश के अंदर ज्यादातर किस राज्य में जैन लोग हैं? गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। कुछ लोग, मतलब ज्यादा, वो मैंने बोला कि ज्यादातर जो है आपके, जो कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात में आपको देखने को मिलता है। भारत में 6 सबसे बड़े आपको मुख्य रूप से धर्म, कौन कौन से भारत में धर्म है आपका? सनातन अर्थात हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, है ना, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी जिसे आप कहते हैं, पारसी, है ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे भारत देश के अंदर में हैं। लेकिन हिंदूज के अलावा, हिंदू के अलावा, ईश्वर सब देखते हैं, हिंदूज के अलावा मात्र सारे जितने भारत के अंदर में जो धर्म, रिलीजन या संप्रदाय हैं, वो मिनॉरिटी में आता है, माइनॉरिटी में आता है। हाँ, क्योंकि 89% पीपल ऑफ दिस कंट्री, अब 87 हो गए हैं, कम हो गए प्लानिंग, 87% पीपल ऑफ दिस कंट्री क्या है? हिंदू है। वाह, हाँ। अब मैंने बताया कि अब तू 2011 के सेंसस के बेस के आधार पर कितना? 79, ठीक है। 80% पीपल जो है इस देश में क्या है? हेलो, लिसन मी बॉय, सुन लो, देख लो डेटा, है ना, बोलने के लिए काम आएगा। बुद्धिजीवी व्यक्ति में कंसीडर तभी आओगे जब आपके पास डेटा होगा, अदरवाइज सिर्फ सुनने के अलावा कोई चारा ना हो। और सुनता कौन है? फॉलोवर। अभी आप फॉलोवर हैं, होना पड़ेगा, बिकॉज आप अभी मैत्रिया के रूप में हैं, ज्ञान की प्राप्ति अभी नहीं हुई, इनलाइटमेंट नहीं हुआ है, उस पाथ पर हैं आप। लेकिन अगर बेहतर तरीके से आप श्रोता नहीं बनेंगे तो कभी ज्ञान की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बहुत ही सत्य। क्या? अच्छा, मैत्रिया, है ना। अच्छा ठीक है, ओके। सो ये चीजें आपको देखने को मिला। तो जैनिज्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर, इसलिए इसमें कहा जाता है 24 तीर्थंकर हुए। वर्धमान, वर्धमान की कहानी भी आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, जैसा कि हमने कहा। साथ साथ में कंसंट्रेशन की बात। अब एक बात हमने कहा, कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि वैदिक रिलीजन, तो एक एक पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो। आप लिखिए ऑरिजिन ऑफ जैनिज्म, ऑरिजिन ऑफ जैनिज्म, origin origin of जैनिज्म, origin of जैनिज्म, लिखिए origin of जैनिज्म। लिखिए, लिखिए, पॉइंट लिखिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ जैन, द डॉक्ट्रिन ऑफ जैन इज ओल्डर देन बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। The doctrine of Jain is older than the Buddhist doctrine, Buddhist doctrine, and as old, and as old as Vedic religion, Vedic
religion, Vedic religion, and as Vedic religion. ठीक है, वन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. ऋग वेदा मेंशन, ऋग वेदा मेंशन द नेम ऑफ ऋषभनाथ. ऋग वेदा मेंशन द नेम ऑफ ऋषभनाथ, द नेम ऑफ ऋषभनाथ. ऋषभनाथ. नेक्स्ट पॉइंट, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण describe ऋषभनाथ describe ऋषभनाथ as an incarnation of Narayana. नारायणा, किस रूप में नारायण मिल जाएंगे आजकल फिर? इनकारनेशंस ऑफ नारायणा. मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहती हैं कि गौतम बुद्ध को भी आगे चलकर विष्णु के अवतार के रूप में, 10 अवतार के रूप में माना गया, यही बात कहना चाहती है ना? हाँ, ये बात सत्य है. हाँ ठीक है, पर सारे अवतार अलग अलग हुए हैं ना. कोई राम का अवतार, कोई विष्णु का अवतार, आप विष्णु, कोई जो है वाराह का अवतार, और कौन सा अवतार? नरसिम्हा अवतार, मत्स्य अवतार, फर्स्ट वाला है. और कौन सा अवतार है बताइए? 10 अवतार हैं, है ना? वाराह अवतार बता दिए. नो 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 नो. तो ये मैंने बोला कि इनकारनेशन ऑफ नारायण का एक रूप माना जाता है. तो नारायण के कई रूप है ना, अवतार की बात नहीं कर रहा, इनकारनेशन ऑफ नारायण. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम कौन है? नारायण का एक रूप है ना? कृष्ण कौन है? नारायण का रूप है, एक रूप है. उसी प्रकार से लक्ष्मण को भी एक नारायण के रूप में भी देखा गया, शेषनाग. तो ये सारे रूप की बात है. तो यहां पर भी ऋषभनाथ को भी भागवत पुराण और कहां? विष्णु पुराण में नारायण के एक रूप के तौर पर उनको जाना जाता है. ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए. जैनिज्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर. जैनिज्म डज नॉट हैव a single founder. A single founder. ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. The word Jain is derived from जीना और जैना. जीना और जैना, which means the conqueror, conqueror का मतलब जीतने वाला, राज करने वाला. किस पे राज करने वाला? खुद पे राज करने वाला. जैनिज्म शब्द ज्ञान से है ना? ठीक है, हाँ. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. देयर वर 24 तीर्थंकर्स.
देयर वर 24 तीर्थंकर्स. तीर्थंकर्स मीन्स टीचर, गुरु. जैसे 10 गुरु हुए ना सिखिज्म के अंदर में, 10वां गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, पहला गुरु थे. 10वां गुरु कौन थे सिखिज्म में? गुरु गोविंद सिंह. पहला थे गुरु नानक देव ना. ओके, ठीक है. देयर वॉज 24 तीर्थंकर्स. तीर्थंकर मीन्स टीचर्स. द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज अ ऋषभनाथ. Sometime he's called a Rishabdev. The first Tirthankar was a Rishabnath. Rishabnath or Rishabdev. Okay. Next point. 23rd Tirthankar was Parshavnath. Parshavnath. पार्श्वनाथ. पारस. हाँ, झारखंड में है ना पार्श्वनाथ. पार्श्वनाथ. पार्श्वनाथ who was born in Varanasi. Who was born in Varanasi. अब नेपाल में तो जन्म लिए बुद्ध, ये गया कैसे पहुंच गए? So write down please. The last 24th Tirthankar was, the last 24th Tirthankar was Vardhaman Mahavir. Vardhaman Mahavir. ठीक है, इज इट ओके? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखिए, वो अक्सर में भी एग्जाम में पूछ सकता है. द सिंबल हैंड विथ अ व्हील. हैंड विथ अ व्हील. हैंड विथ अ व्हील. ऑन द palm. ऑन द palm. पाम का मतलब हथेली है ना. हथेली पर आपका क्या, एक व्हील के साथ है ना. सो लिखिए ऑन द पाम. सिंबोलाइज्ड अहिंसा. अहिंसा इन जैनिज्म. अहिंसा इन जैनिज्म. कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्मम. अहिंसा से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं. आप लोग अहिंसा करते हैं? हमें आप अहिंसात्मक कदम उठाते हैं हमेशा? ओके, आई एम आस्किंग द वन क्वेश्चन, सिंपली दैट समवन अगर आपके बारे में कोई शब्द का प्रयोग किया, वे कैसा शब्द जिससे आपको क्रोध आता हो, है ना. हाँ, ये देखिए आप मुंह तोड़ेंगी है ना. तो ये अहिंसा, ये इट्स नॉट पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ द हिंसा. गाली देना भी हिंसा का ही एक पार्ट है. अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को पीटना या किसी को मारना. अहिंसा वो हर चीज है जो नकारात्मक भाव से जन्म लेता. जैसे आपकी भावना अहिंसात्मक भावना, आपने चोरी कर ली, वो भी अहिंसा है ना. तो अहिंसा परमो धर्मम. आपने धन को चुराया, मतलब उसका धन का हिस्सा उसके अलग हो गया ना, तो भी तो अहिंसा ही हुआ है ना. तो अहिंसा परमो धर्मम है ना. तो अहिंसा जो है वो रिप्रेजेंट करता है विल पर. क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? मुझे पता है क्लास खत्म होते होते आप लोग सन्यासी बन जाएंगे है ना. ठीक है. सो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो यू कैन राइट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन.
एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक दैट, जैन कम्युनिटी कितना है भारत देश के अंदर में, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं। जैन कम्युनिटी मेक्स 4.5 मिलियन। इंडियन पॉपुलेशन का कितना? 4.5 मिलियन। आई डोंट हैव आइडिया। 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन और 0.36%, और 0.36%, 0.36% ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस, इंडियन पॉपुलेशंस, भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट? 0.36% है ना, आपके जैन समुदाय के लोग हैं। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन एज पर 2021, मतलब सेंसस भी ऐड कर लीजिए, 2021 सेंसस, इंडियन पॉपुलेशन 2021 सेंसस की बात करते हैं। ओके, अहिंसा। इंडिया की पॉपुलेशन बिलियन और मिलियन? मैंने बिलियन नहीं लिखवाया, मिलियन लिखवाया। मिलियन और बिलियन में अंतर है। मैंने कहा कि जैन कम्युनिटीज मेक अ 4.5 मिलियन पीपल, इंडियन पीपल, मतलब भारत की कितना जनसंख्या है, उस जनसंख्या के 4.5 मिलियन लोग कौन हैं? जैन समुदाय के लोग हैं। अब हिंदू कितने हुए? लिसन, हिंदू स्पेशलिस्ट, आप इधर देखिए, मोर देन 79, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80%। और बाकी 20% में कौन लोग हैं? 6 कम्युनिटीज लोग। 6 कम्युनिटीज कौन कौन? मुस्लिम, मुस्लिम, सॉरी, ये मिनॉरिटीज में आते हैं। 20% लोग मिनॉरिटीज में कौन कौन है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, आपके जैनिज्म में आपका जैन, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट, और आपके पारसी। हाँ, ठीक है। गुजरात एंड राजस्थान हैव, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एडिशनल में, गुजरात एंड राजस्थान हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ जैन पॉपुलेशन। गुजरात एंड राजस्थान have the highest concentrations of Jain. Okay, right, highest concentrations of Jain population of India. अब नाउ आप लोग ध्यान से चीजिए, मैं थोड़ा सा इधर भी दिखा देता हूं, आप लोगों को थोड़ा थक गए होंगे। ये देखिए, एक बार दर्शन कर लीजिए, अब पैसा मत चढ़ाइएगा आप लोग, है ना। मंदिर में जाओ तो यही सब होता है, वो पैसा प्रसाद, एक नारियल कई बार चढ़ते हैं। भगवान भी कभी कभी बोर हो जाते होंगे कि एक ही नारियल बार बार आ रहा है मेरे है ना। अच्छा, मतलब नारियल जो होता है आप खरीदते हैं, आप चढ़ाते हैं, वही पीछे के रास्ते से फिर से उसी दुकान पर चला जाता है। हाँ, रीजनेबल। अब ईश्वर के पास आता होगा, तो सपोज दैट ईश्वर जो है वो मार्क कर दिया उन्होंने कि देखो कितने बार हमारे पास से आता है। एक्चुअली वैष्णो देवी में ले जाना अलाउ नहीं होता है ना। अच्छा, ओके, लिसन मी। अब अगर ईश्वर प्रसाद खाते तो कोई नहीं चढ़ाता, है ना, ये सत्य है। और दूसरी बात है कि अगर मनुष्यों को डायबिटीज हो सकता है तो ईश्वर को क्यों नहीं। सवाल ये है कि जिस तरीके से लड्डू का प्रसार, आप थक गए होंगे गणेश जी, है ना। ओके, कभी बर्गर पिज्जा चढ़ाओ, सब देखो
पांडा लोग भी खाएंगे। अब एक प्रश्न है 2011 में, प्रश्न सबसे पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। द जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फेथ एंड यूनिवर्सल सोल। व्हाट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कॉमन सेंस के बेस के आधार पर आंसर दे रहे हैं। It means simply that I can consider you as that nowadays you are using your mind and maybe predicting the answer also. So it's a good thing that right answer is universal law, है ना? According to Jain, lok or universe is simply uncreated entity. Atoms के बारे में जानते हैं ना? Atoms cannot be created nor be destroyed. It can be changed one form to another. It means just like energy. Energy simply that it cannot be created nor be destroyed. It can be changed one form to another form, simply that. Isolated form में होता है A to Z, है ना? हाँ, तो जैनिज्म स्पेशली मानता है, लेकिन इस्लाम नहीं मानता है, या फिर बाकी के जितने भी वो लोग नहीं मानते हैं, है ना? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। यूनिवर्सल लॉ में एक खुदा, सब कुछ एक बनाया गया। तो जैनिज्म में इस बात को एम्फेसाइज किया गया, हाँ, कि फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड और मेंटेन बाय द यूनिवर्सल लॉ। यहां तक कि जैनिज्म गॉड में बिलीव नहीं करता है। कहता है कि सबसे पहला स्थान किसको दिया? जिना को। जिना, अली जिना की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? जिनाज अर्थात सुप्रीम लॉ, ज्ञान की बात करता है वहां पर, कन्क्वेयर की बात। एंड सेकेंड स्थान पर उन्होंने बात किया गॉड या आत्मा की बात की। उन्होंने यहां तक कि जैन में यह कहा गया, क्या कहा गया जैन के अंदर में, कि कोई भी व्यक्ति अच्छा और बुरा, द गुड एंड और बैड persons always be become on the base of the action, not on the base of the birth. Of course, आपका क्लास है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आप समझ रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इतनी डीप से मैं पढ़ाता हूं, पर आप ऊपर ऊपर ध्यान कहीं और है, हीरो तो इधर है। आप समझ रहे हैं ना? तो चीजों को ध्यान, ये चीजें आपको एग्जाम में याद आएगा। जो मैं बता रहा हूं आपको, उस समय याद आया कि एक मास्टर जो था, जीना के बारे में बात कर रहे थे, वो 1906 वाला जीना नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वो वाली बात नहीं हो रही। तो जैन की बात कर रहा हूं मैं। तो जैन किस बेस के आधार पर काम कर रहा है? यूनिवर्सल लॉ के बेस के आधार पर काम कर रहा है ना? जिनास जो है आपका सिंपली अ फेमस फॉर इक्विट, सम फुलिश मैन डिक्लेयर दैट अ क्रिएटर मेड द वर्ल्ड। कमेंट पढ़िए अभी अपने आप सुने, वही आप जो स्टेटमेंट जो मैं आपने कहा था ना, तो मैं नाम लेकर किसी चीज को नहीं बताना चाहता हूं, तो आप स्वयं पढ़िए। तो इनमें से कहा जाता है एक चीज है, क्या कहा गया? ध्यान से पढ़िए। महापुरा आचार्य जैन में कहते हैं, और फेमस फॉर उनका एक कोट है, क्या कोट है? सम फुलिश मैन डिक्लेयर दैट द क्रिएटर मेड द वर्ल्ड। संसार को किसी ने बनाया, संसार को किसी ने बनाया, लेकिन ये ऐसा नहीं। डॉक्ट्रिन दैट द वर्ल्ड was created is ill advised and should be rejected. So if God created the world, simply कहता है, क्या कहता है? If God created the world, where was he before the creation? Where was simply saying that where was he before the creation? Creation से पहले वो कहां था अगर आपने संसार को बनाया था? तो इन्होंने कहा सिंपली दैट कि some foolish man declared that the creator made the world. So if you say that कि he was a transcendent मतलब supreme power, then need to not support, तो उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं। So where is he now? अब वो कहां है? अगर कहते हो कि तुम सुप्रीम पावर हो, सब कुछ तुम हो, तुम सुप्रीम सुपर हीरो हो, सुपर ह्यूमन हो, एवरीथिंग, अब तुम कहां हो? जो संसार में जब चीजें हो रही है ना, वो आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं हमारी बात? सो डॉक्ट्रिन दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड इज इल एडवाइस। वर्ल्ड वाज क्रिएटेड विद इल एडवाइस का मतलब कि एक गलत परामर्श दिया जा रहा है कि संसार को किसी ने बनाया।
संसार को किसी ने नहीं बनाया। संसार जो है एक यूनिवर्सल लॉ के बेस के आधार पर काम कर रहा है। मतलब चांद तारे, है ना, ये जितनी भी सोलर सिस्टम है सिर्फ यूनिवर्सल लॉ के बेस के आधार पर काम कर रहा है। लेकिन सेकंड कहता है कि इफ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, अगर मान लिया, एक बात पल के लिए मान लेता हूं कि संसार में अगर किसी ने संसार को बनाया, तो बनाने से पहले, संसार को बनाने से पहले वो कहां था? क्वेश्चन आगे वाला लाइन में वही बात, ठीक है, बनाने से पहले कहां था, एक प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा कहा कि अगर मान लिया कि वो कहता है कि सुप्रीम पावर है, उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो अब वो कहां है? अभी वो कहां है? उस प्रेजेंट एज में वो कहां है? या हाउ कुड गॉड हैव टू मेड इट दिस वर्ल्ड विदाउट टू एनी रॉ, बिना रॉ मटेरियल को के संसार को कैसे बनाया जा सकता है? रॉ मटेरियल तो चाहिए ना संसार को बनाने के लिए, है? So if you say that he made this first and then world, you are faced with an आप simply endless regressions। अगर इस तरीके की भरम में अगर आप रहते हैं, हाँ ये वाली चीजें हैं, तो मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ, मुर्गा आया पहले। एक एक्चुअली ये बात मुझे सत्य भी लगती है पर्सनली, अगर मैं बात तो दिल में छेद क्यों हो जाता है? अगर दिल में है ना, दिल में छेद क्यों हो जाता है? अक्सर बीमारियां हो रही दिल में छेद होने की। दिल टूट क्यों जाता है? दिल टूट क्यों जाता है ना? टुकड़े टुकड़े क्यों हो जा रहे हैं दिल को? क्लियर है आपको? मैं बताता हूं, न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं आप लोग? सोलर सिस्टम पढ़े हो आप लोग, है ना? देखो कितना अजीब सी बातें हैं। ये पृथ्वी जो है ना, इस पृथ्वी जैसे कई पृथ्वी हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड जो है आइसोलेटेड सिस्टम है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो सारा खेल यूनिवर्सल का है। बाकी जो है हम आप लड़ते रहो रिलीजन्स वाले पर, मानते रहो, फंसे रहो इस चीज़ों में। वो तुम्हारा मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से ज़्यादा मजबूत है, तुम्हारा मेरे वाला से ज़्यादा है, सिंपल सी बात है ना? जैसे कहती है ना कि मेरा बेटा तेरा बेटा, तेरा बेटा मेरा बेटा, इस टाइप का जो खेल होता है ना, तो वो करते रहो। तो ये सब सिंपल सी बात है कि ना समझ है, एक ऐसा ना समझ जो आपस में उलझने के लिए काफ़ी होता है, एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए काफ़ी है। कबीर थे, कबीर ने कहा, ये बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हुए, इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि, जो स्वयं को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीव कहता है वो मूर्ख है वास्तविक रूप से, है ना? तो आपस में बुद्धिजीवी लड़ रहे हैं, इसलिए गली में कुत्ता भौंकना बंद हुए, क्योंकि ज़्यादातर कुत्ते टीवी चैनल पर इन सभी जगह पर आ गए। ठीक है, जैनिज्म में मतलब सब कुछ अपने आप बना हुआ एक प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी बस में ट्रैवल किया है अपने बहुत ज्यादा, या ट्रेन में ट्रैवल किया है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो, किया होगा? तो जब ट्रेन खड़ी होती है स्टेशन पर तो बहुत अफरा तफरी बहुत ज्यादा होता है, मुश्किल होता है जाना। लेकिन जैसे ट्रेन मूव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो संसार में जो यूनिवर्सल लॉ के बेसिस के आधार पर ऑटोमेटिक सब चीज़ ऑटोमेटिक एडजस्ट, और हम सब बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं अभी ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे चीज़ों को आप समझेंगे जानेंगे, है ना? तो क्लियर है आप लोग को? चलिए एक प्रश्न ये हो गया आपका, आगे समझिएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा वर्धमान महावीर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में जानना बहुत जरूरी। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए आपका, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर 539 से लेकर 67 बीसी तक, लिखिए हेडिंग लिखिए। लिखिए महावीर के बारे में, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही वर्धमान महावीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहां कब से कब तक इनका जीवन काल के कब से कब रहा? 539
से लेकर 467 बीसी तक, है ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कब? 483 या 84? 83, ठीक है। अच्छा, बड़ा कौन हुए, गौतम बुद्ध या महावीर? उनका जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 568 है, ठीक है। चलिए, क्लियर है आप लोग को? तो अब आप बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 568 बीसी। और महावीर का जन्म कब है? तो जन्म पहले किसका हुआ? महावीर का। महावीर का, अच्छा 68 के नीचे क्या आएगा? 539 बीसी आएगा। घटते क्रम में चल रहा है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो बढ़ते क्रम में, लेकिन ये घटते क्रम में है। तो 539 बीसी इनका जन्म है, तो महावीर बड़ा, ये गौतम बुद्ध है बर्थ, और ये है आपका महावीर का, तो बड़ा कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए ना, तो महावीर कैसे? क्लियर है? नहीं क्लियर है, उनका तो नहीं है। ओके ओके, उल्टा चल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की बर्थ की कहानी। बर्थ में सबसे पहले उनका जन्म कहां हुआ? लिखिए, बर्थ, बर्थ कुंडग्राम नियर वैशाली, बर्थ कुंडग्राम नियर वैशाली। नियर वैशाली, ठीक है। बिलोंग्स टू जांत्रिका क्लान। जांत्रिका क्लान का मतलब, क्लान चलता है। गौतम बुद्ध किस क्लान से थे? शाक्य, है ना। तो जांत्रिका मतलब जनतंत्र शब्द से आया, तो आप देखेंगे वैशाली में बहुत सारे क्लान्स देखने को मिलेंगे, तो ये जांत्रिका क्लान से ये संबंध रखते थे। तो लिखिए, बिलोंग्स टू जांत्रिका क्लान। लिखते तो जल्दी जल्दी आप लोग लिखो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, बुद्धा और महावीरा दोनों क्या थे? कंटेम्परेरी थे। आपको पता ही होगा, दोनों एक ही काल में, है ना। क्या है? बुद्ध, गौतम बुद्ध एंड महावीर वर कंटेम्पररी। पेरेंट्स का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उनके पेरेंट्स का नाम। लिखिए, नो, सिद्धार्थ नाम था उनके पिता का नाम। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, मतलब और माता का नाम त्रिशला। त्रिशला जो थी सिस्टर ऑफ लिक्ष्वी, है ना, चीफ चेतका। चेतक जो है चीफ चेतका के बहन हुआ करती थी, सिस्टर ऑफ लिक्ष्वी, है ना। उनका विवाह यशोदा से हुआ। जब क्या बताइए, गौतम बुद्ध की पत्नी, पत्नी का नाम यशोधरा था, है ना, और इनका नाम यशोदा। उनकी बेटी का नाम अनुजा और प्रियदर्शना, अनुजा और प्रियदर्शना, है ना। एक्चुअली कहा जाता है, बहुत सारे लोग, आप आगे चलकर पढ़ेंगे जैनाज, जैन के अंदर में ही आपका तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे आप, या खास करके तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ लोग गौतम, ये सॉरी, महावीर को ही नहीं मानते हैं जैन के अंदर में, कि महावीर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि महावीर ब्रह्मचर्य कैसे रहे, ब्रह्मचर्य, बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द को ऐड किया था। आगे चलकर इस चीजों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। लिखिए, टीचर का नाम क्या था? टीचर्स, तो रामापुत्रा बुद्धा के टीचर, हाँ ठीक है। तो नहीं नहीं, उनकी भी थी, आप लिखते जाइए उसको। इतने सारे लोग आपको बताऊं, तीनों एक ही कंटेम्प्ररी, यहां तक कि
अब मैं बताता हूँ आपको, आजीविका के महामोकाली हुआ करते थे, मकाली एक हुआ करते थे आजीविका के संस्थापक, और ये दोनों मिलकर आपस में इतना लड़ते थे कि मत पूछो, कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा। तो आपको दूर से चीजें लग रही है, ऐसे कैसे नहीं हो सकते। एक ही शिष्य के रामानंद स्वामी के आश्रम में कबीर, रैदास, ये सब सारे आप देखेंगे कि एक ही कंटेम्प्रेरी में एक ही गुरु से पढ़े हुए हैं उन सभी। ठीक है, सो आलारा कामा और उदरका रामपुत्रा। अच्छा, इन्होंने कब ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में की? लेट हो गया इसको, मतलब क्या? गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान कब प्राप्त किया था? 35 वर्ष की उम्र, 35 ईयर ओल्ड में ज्ञान प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने। इन्होंने कब ज्ञान प्राप्त किया? 42 ईयर में। वेट ठीक है, अब यहां पर आप बात करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे किया था, लेकिन इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहां की? साल के वृक्ष के नीचे, साल के। सो ही अटेन अ केवल्य। केवल्य का मतलब क्या होता है? केवल्य, इट्स अ हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। गौतम बुद्ध की बात क्या होता है? इनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, एनलाइटमेंट हुआ खुद को। यहां पर केवल्य की बात करते हैं। सुप्रीम, ये लिखा ना, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, लिखिए। केवल्य मीन्स हाईएस्ट सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज at the age of 42 under the sal tree, under the sal tree. That's why he called himself as a Mahavir or Jina, or sometime he's called a Jitendriya, है ना? Jitendriya, Jitendriya, it means simply that one who conquered his senses, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, है ना, जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। अभी मान लिया कि आपके मन में जैसे ही आपके सामने एक बढ़िया सा खुशबूदार एकदम रसगुल्ला, है ना, यहां पर दिखे, देखो आपकी इंद्रियां पहले ही एक्टिव हो गई, सब हिमालय जाएंगे आप लोग। ओके, अच्छा ठीक है, जो भी पसंदीदा हो। तो ये यहां पर जितेंद्रिया, सो ही सिंपली दैट कन्वेयर हिज सेंस। निगर्था, it means a free from to all the bondage. It means simply you can say the moksha, salvations, है ना? So निग आप कह सकते, निगर्था आपका free from to all the bondage. That time in the case of the Gautam Buddha gave the first sermon at the, I am just talking about to Gautam Buddha, Sarnath. But in the case of Mahavir, the first sermon, Pavapuri. Gautam Buddha died in Kushinagar, but he died at Pava near Rajgiri at the age of 72. And Gautam Buddha 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी आपका, है ना? 80 at age of 80 under the sal tree at the Kushinagar. साल ट्री, साल के वृक्ष के नीचे। लेकिन महावीर साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इज इट ओके और नॉट? आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो ये नाउ हमने कहा था अ सिंबल वॉज एसोसिएटेड विद द एवरी तीर्थंकर, और महावीर सिंबल वॉज अ लायन। महावीर का सिंबल क्या था? लायन। बट इन द केस ऑफ गौतम बुद्धा द बर्थ सिंबल वॉज लोटस एंड बुल, है ना? उन्होंने जब रेनोन्सिएशन, घर का त्याग किया, तो क्या था? हॉर्स, घोड़ा। उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की, विल, है ना, कभी कभी बौद्धि वृक्ष को दिखाता है। एंड फिर जब उनकी मृत्यु होती है तो अस्तुपाज, तो वहां पर सिंबल। लेकिन महावीर का सिंबल क्या है? लॉयन। तो वही तो मैंने भी कहा,
इनलाइटमेंट कहाँ हुआ? गया। पीपल का वृक्ष, तो मैंने अभी कहा तो पीपल, हाँ ध्यान करते थे। ठीक है, चलिए अब क्लियर है, लिख लिया सबने? लिख लिया, एवरीवन इज लिखा। अब एक प्रश्न हो जाए, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, है ना? आप सब लोग भूल जाना, ओके? नो नो, मैं चेंज करूं स्लाइड? ओके, नाउ what is the question? Question to consider the following statement regarding to Jainism. Mahavira was a founder of Jainism, and there was a 20, क्या बात है, इज इट ओके? ठीक है, राइट आंसर है ना? यही तो मैं चाहता हूं, आगे बढ़ा जाए। So what is Jainism? Does not have a single founder. Listen me here. Single founder in a street of beliefs that a truth comes the one world in difficult and different time of a teacher by the sword to way of the Tirthankar simply. So Tirthankar means भी क्या था? Teacher, है ना? It was a commonly mistake that Mahavira was the founder of Jainism in a street of was a last 24 Tirthankar. Right? Next question. With the reference to Jainism, which of the following statement is correct? The word Jain derived from Jina. Jana. Jina means ultimate knowledge. What is right answer? Jina means right, conqueror. और क्या था उसका मतलब? ओके, सो अल्टीमेट नॉलेज। लेकिन केवल्यम का क्या अर्थ था? स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना? सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मुझे लगता है फिर से सारे एडिट करने पड़ेंगे आप लोग को। हाँ, आप लोग होशियार हो बहुत ज्यादा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है आपका टीचिंग्स ऑफ महावीर। ठीक है, टीचिंग ऑफ महावीर। महावीर ने क्या ज्ञान दिया, क्या था? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टीचिंग ऑफ महावीर। जीना का मतलब कन्क्वेरर का मतलब क्या होता है? कन्क्वेरर का मतलब होता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले। जो इंद्रियां, कितनी इंद्रियां होती हैं? कौन कौन? 5 इंद्रियां क्या होती हैं? है ना? कान, आंख, नाक, है ना? टंग, और हमारा, है ना? इस और भी कुछ होता है। हम्म स्मेलिंग, नोज तो हो गया ना, नोज, ईयर का। तो जिसने विजय, जो 5 पर विजय प्राप्त कर लिया, है ना, उसी को wait, I want to give some example, okay? Simply that. Wait, suppose that किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि इस रूम में एक शानदार जबरदस्त कुछ ऐसा चीज है जो तूने कभी देखा नहीं होगा। तो आपके खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपके ऊपर खुद के ऊपर विजय नहीं है,
पर मैंने कहा कि आपको देखना नहीं है, पर आपका मन जो है व्याकुल है कि एक बार देख के चले आते तो क्या होता, क्या आ जाता। तो आपको खुद के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुआ ना, आपके ऊपर खुद के ऊपर मन पर काबू नहीं है ना, है ना। तो जिसको खुद के ऊपर विजय नहीं प्राप्त हो, किसी दूसरे पर विजय क्या प्राप्त करेगा। सिंपल सी बात है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सब लोग साधु बनेंगे। क्लियर है। तो गौतम यहां पर जो है, महावीर जो है, स्वयं को जीना यहां पर कन्फेयर यहां पर इसलिए कहा गया, जो स्वयं के ऊपर, आप जैसे फॉर जैन साधु जितने भी हैं दो प्रकार के हैं, दिगंबर हैं और श्वेतांबर। दिगंबर नग्न है, नंगा है, फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन उसके बारे में कमेंट कर रहा है। हाँ, नागा साधु, फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी ने कुछ बोला नहीं, शरीर पर न वस्त्र हो, ठंड हो या चाहे कुछ भी हो, कोई वस्त्र नथिंग, एकदम सिंपल सी बात है ना। कन्क्वेरर, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि भोजन भी कोई जो है करता है अंजुली से, इस तरीके से, है ना। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कभी देखा होगा, क्लियर है आपको, फल फूल कंद मुंद खाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। भोजन मिला तो ठीक है, नहीं तो भी खुश है। आप जैसा नहीं कि क्लासरूम में चॉकलेट से लेके सबको जो मिला, है ना, खाते जा रहे हैं। तो ये विजय प्राप्त हुआ, ये है ना, नहीं हुआ, कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आपके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, बैठना कैसे बैठना है, कितना सजग रहना है, फोकस रहना है। अब आंख कर रहा है, आंख और दिमाग को कहा जा रहा है कि भाई आपको इसी पर ध्यान देना है, लेकिन बार बार मटकली वाली जो चीजें हैं, इधर से उधर वाली चीजें हो रही है। अब कभी इधर गई मन तो कभी उधर गई मन, कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी फर्श पर। तो ये सब चीजों पर का है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर चीजों, तो हम पढ़ेंगे टीचिंग्स ऑफ महावीर। टीचिंग्स ऑफ महावीर में मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि वेदास और वैदिक रिचुअल्स जो थे उसको सबसे पहले उन लोगों ने रिजेक्ट किया। इट मीन सिंपली यू कैन से दैट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। द फर्स्ट, कि आप वेद को मत मानो, वैदिक रिचुअल्स को मत मानो। एंड सेकेंड वॉज दैट कि टीचिंग ऑफ महावीर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, कि he did not believe in the existence of the God। कैसे? नहीं, वेद, उनका कहने का मतलब था कि वेद तो एक किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में। सेकंड, वेद के अंदर में आपको आप देखेंगे कि वर्ण सिस्टम था। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति वेद, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट सम पर्टिकुलर कम्युनिटी, अगर ये गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको परमिशन नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, बस आपके कम्युनिटीज को परमिशन नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, इज इट राइट फॉर यू और नॉट? यू विल एक्सेप्ट और नॉट? तो क्या कहेंगे कि आपके कानून को ही हम फॉलो नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा था ना, भारतीय जो इंडियन इज नॉट सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर। आज प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, हैं? हाँ, ये होता है बदला, कह के लेंगे। इज इट ओके ना? क्लियर है या नहीं, है ना। तो अब यही चीज, तो महावीर ने ये बात, अब महिलाओं को वेद पढ़ने का अलाउ नहीं था, खून नहीं खोलता आपके अंदर में, बताइए। आप कह रही है ना, वेद, गौतम did not believe in the existence of God and simply rejection the authority of Vedas and Vedic ritual. It means that time women have no allowed, women have no permission to read Vedas. इन लेटर वैदिक काल के अंदर में महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती हैं। अब बताओ। Now did not believe in existence of God। आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात उन्होंने कहा कि हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है, जो संसार अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। हम बिलीव करते हैं, हम मान्यता देंगे किसको? जिनास को। जिनास का मतलब ज्ञान को। सेकेंड, उन्होंने आत्मा की बात कही, है ना। उन्होंने कहा कि बिलीव्ड इन कर्मा और ट्रांसमिशंस ऑफ द सोल।
एक आत्मा से दूसरे आत्मा में परिवर्तन की बात उन्होंने कहा, और कहा कर्म के आधार पर सब कुछ होता है। विश्वामित्र उन्होंने भी कहा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कर्म से बड़ा कुछ। राइट नाउ सपोज दैट यू आर नॉट वी आर स्टडिंग प्रोपरली, आप नहीं पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, इट्स सिंपल दैट यू आर नॉट बी गोइंग टू क्वालिफाई इन दिस एग्जाम। इज इट राइट और नॉट? सिंपली तो इट्स बिलीव इन द कर्मा। कर्मा इज एवरीथिंग, एक्शन इज एवरीथिंग, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सो सिंपली दैट कि जैनिज्म बिलीव इन कर्मा, एक्शंस में बिलीव करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुड और बैड एवरीथिंग हैपन इन आवर लाइफ ऑन द बेस ऑफ एक्शन। एक्शंस के बेस के आधार पर गुड और बैड होता है, अच्छा और बुरा होता है। आप अच्छे हैं और people say about you that you are the good boy, a good person, it means simply that you have good actions. आप अच्छी कार्य करते हैं, you used to good, simply हमेशा अच्छे काम करते हैं, इसलिए people consider you as a good man, or sometimes people consider you as a god man. बासाराम बापू गॉड मैन, राम रहीम गॉड मैन, बागेश्वर धाम गॉड मैन। पांव पकड़ लेता है लोग। मेरे को समझ में नहीं आता है, हमारे देश में 95% फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स का मतलब अंधभक्त, ब्लाइंड फॉलोअर, है ना। हर तो वही मनुष्य हो भाई। मैंने कहा मनुष्य एक सामाजिक मनुष्य है। ईश्वर ने या प्रकृति ने, हम ज्यादातर ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करता, मैं प्राकृतिक शब्द का प्रयोग करता हूं। नेचर ने हमें एक बहुत ही बेहतर गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट क्या है? हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारा दिमाग। सो वी हैव टू थिंक एवरीथिंग ऑन बेस ऑफ आवर माइंड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सिंपली दैट। Everything you can decide. Point is that every action, so most of the actions always be happen on behalf of influence. हम लोग सब कुछ ज्यादातर चीजें इन्फ्लुएंस के बेस के आधार पर करते हैं, इसीलिए हमारा एक्शन जो है ना, और हमारा जो इन्फ्लुएंशियल होता है। किसी ने कह दिया आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, बागेश्वर धाम चले जाओ, अब इन्फ्लुएंस है। आप सोच रहे हैं, आपका दिमाग है, आपको पता है कि बुखार सिंपली कोमोफ्लेन और पता नहीं कौन कौन सी दवाई पैरासीटामोल से ठीक होने वाला है, बागेश्वर धाम जाने से ठीक नहीं होगा। ये कॉमन सेंस है आपका, आपका दिमाग है। लेकिन कहा कि आप अक्सर बीमार रह जाते हैं बागेश्वर। ओके, सिंपली सो टीचिंग ऑफ महावीर in the case of simply emphasized the equality and did not condemn to one system. एक चीज यहां पर आप देखेंगे, महावीर गौतम बुद्ध ने emphasize the equality. Gautam Buddha was emphasized on equality, and he was also condemned the Varna system. But in the case of Mahabir, he was emphasized on equality. Man and women both are equal, but in the case of Varna system, he did not condemn. It means say that Varna system is, उन्होंने कहा कि वर्ण सिस्टम जो होता है, it is not on the base of the birth only, in the base of the action. आपके पिछले जन्म का जो कर्तव्य है, कार्य है, उसके बेस के आधार पर आपका जन्म होता है। तो इसको लेकर थोड़ा सा यहां पर सहमति नहीं। तो जब आप पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंस थॉट और फिलॉसफी इन महावीर और जैनिज्म में, तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में ही एडवोकेट अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा पर इन्होंने जोर दिया। तो टीचिंग ऑफ महावीरा में लिखिए, या इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, लिखिए। लिखिए इस पॉइंट को। अगेंस्ट वर्ण सिस्टम, बुद्धिज्म में क्या था?
क्या पढ़ा था बुद्धिज्म में? बुद्धिज्म वॉज अगेंस्ट द वर्ना सिस्टम, लेकिन यहां पर ही इज नॉट अगेंस्ट इन वर्ना सिस्टम, है ना? वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ सॉरो, किसने कहा? हाँ, दुखा ने कहा, बुद्धा ने कहा। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर, so if desire are conquered, nirvana will be attained and there will be a freedom from the cycle of the birth and death. Okay, write down please. प्लीज जल्दी से आप लिखिए। अभी संसार को बदल देंगे क्या? मैं प्रकृति को मानता हूँ, नेचर को मैं मानता हूँ। मैं ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर का मतलब वही होता है, निराकार। ऋग्वेद भी तो प्रकृति की ही बात करती है ना। मैं सूर्य को मानता हूं ना, मैं चंद्र को मानता हूं, सूर्य को मानता हूं, सोम के मानता हूं, इंद्र को मानते, तो ईश्वर को तो मान ही रहा हूं मैं। मैंने कहा कि ईश्वर को मैं नहीं मानता। हम तो ईश्वर को मानते हैं। पंचतंत्र, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर सिंपली। तो मैं ईश्वर, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, आपको नहीं पता है। लेकिन हमारी भक्ति जो है आप लोगों की भक्ति से बहुत अलग है। मेरे राम आप लोगों के राम से बहुत अलग हैं। हर व्यक्ति का राम अलग है। मैं ज्ञान को मानता हूं, अज्ञानता को नहीं। और कहा गया है कि ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही ईश्वर है। तो अगर मैं ज्ञान को मानता हूं तो स्वाभाविक है कि ईश्वर को भी मुझे मानना होगा। हाँ पूछिए। संविधान मेरे लिए तो देश आगे है भाई। आप मेरे को समझ रहे हैं कुछ और। मेरे लिए, हर व्यक्ति के लिए देश सबसे पहले होना चाहिए। लिखिए। हो गया, डन। देखिए ऐसे आप पर्टिकुलर रिलीजन पर आप कटाक्ष नहीं कर सकती। सो वेयर आर यू फ्रॉम? मैं समझ गया। है नहीं, हमारी गवर्नमेंट वहां की, वहां से तो ईश्वरवाद सबसे पहले, हरिद्वार जितने भी हैं, और वो तो जगह ही है, वहां तो मानना पड़ता है। मैं नतमस्तक हूँ वो पूरी प्रकृति को वहां की। वहां पर बद्रीनाथ, अरे बाढ़, वो फ्लड आया था, केदारनाथ, ये सब वहां तो जाने के लिए मैं कई बार कोशिश किया पर जा नहीं पाया। ओके, चेंज। नाउ मूव ऑन, चलिए शुरू करते हैं आगे की पॉइंट। अब जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे, है ना। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा भी था, हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो वैसी ही हम लोग पढ़ेंगे, आपकी डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे जैनिज्म्स के अंदर के मोस्टली, ठीक है। जिसको आपको हम लोग पढ़ते हैं, टेनेंट्स ऑफ जैनिज्म की बात हम लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बिलीव इन गॉड की बात किया जाए। लेट मी सी, बिलीव इन
गॉड। आपने आपका प्रश्न था कुछ देर पहले कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं, है ना। तो पहला बिलीव की बात की तो जैन जो है, अगर जैन की अगर बात करें तो ये जैनिज्म रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। वो भगवान को रिकॉग्नाइज किया, ईश्वर को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन कहा कि इनका स्थान जो है लोअर देन जीना है। महावीर से नहीं, ज्ञान, जीनाज का मतलब कन्क्वेयर था ना, है ना, तो उससे नीचे है आपका। क्लियर है कि नहीं, समझे या नहीं समझे। तो उन्होंने कहा कि मैं, हाँ सिंपल सी बात है, तो उन्होंने कहा कि जीना जो है सबसे पहले है और उसके बाद भगवान। तो सबसे पहले कौन, भगवान और ज्ञान, ज्ञान ना। तो अभी मैंने भी यही कहा कि ज्ञान ही भगवान है, सिंपल सी बात है। सेकेंड पॉइंट, मैंने पहले कुछ देर पहले बोला, इट डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम की उन्होंने आलोचना नहीं किया। ही सेड दैट बट he attempted to mitigate the evils of the varna and order to ritualistic Vedic religions। कहा कि जो वर्णा सिस्टम के अंदर में जो कमियां है ना, उसका उन्होंने विरोध जरूर किया। कहा कि इक्वालिटी की बात उन्होंने कहा था, ऑल आर इक्वल्स, मैन वीमेन्स बोथ आर इक्वल्स, ऑर्डर्स आर इक्वल, लेकिन उन्होंने वर्ण सिस्टम की बात उन्होंने उसको कंडेम नहीं किया। तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है महावीर जो है, यहां पर मैं महावीर को क्लियरिटी के तौर पर नहीं मानता हूं राइट नाउ। रिचुअल्स जो वैदिक हैं, जो वध कर देना, बलि, हत्या, ये सब चीजें जो थी, है ना, एक्चुअली बलि शब्द का मतलब क्या होता है पता है। मैं आपको बलि देना चाहता हूं, अगर मैं आपको बलि देना चाहता हूं, क्या मतलब है, नहीं यही तो चीज है। बलि का मतलब सेक्रीफाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अब बलि के रूप में मैं आपको ये रिमोट दे दिया, मैं आपको दे दिया, सेक्रीफाइस किया अपने आप को। बलि का मतलब ये नहीं कि ब्लडिंग, मतलब हत्या कर देना उसको सर पर। काली जी को अक्सर बलि में जानवरों को चढ़ाया जाता है। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि लोगों को मांस मछली ये सभी चीजों को खाने की इच्छा हुई, तो ईश्वर के नाम पर उन्हें कहा कि ईश्वर जो है मांग रहे हैं, बलि मांग रहे हैं। ईश्वर, हाँ, बलि मांग रहे हैं। मेरे को सबसे खराब लगता है ये बातें, चीजें, कि आप किसी निर्दोष ऐसे जो है बेजुबान की हत्या कर रहे हो आप, है ना, और कह रहे हो कि भाई बलि ईश्वर मांग रहे हो। वो भी कौन मांग रहे हैं, नाखुश हैं आपसे, तो तुम ऐसा करो ना, एक उंगली काट के चढ़ा दो ब्लड, वो ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू महावीर, अ पर्सन इज बोर्न इन हायर और लोअर वर्ना, हायर और लोअर वर्ना एज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ द सीन और वर्च्यू ऑफ द प्रीवियस बर्थ। मैंने कहा था ना कि पिछले जन्म में जो आपने कर्म किया है, यू हैव डीड एवरीथिंग वॉट एवर यू डीड इन द लास्ट बर्थ, दिस वॉज अ कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंस, इट इज अ कंसिक्वेंस। सो राइट नाउ योर बर्थ, ये आपका जन्म राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू कि पर्सन इज बोर्न इन हायर कास्ट और लोअर कास्ट, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन कर्मा, है ना, कर्मा ऑफ प्रीवियस ईयर। सो दैट टाइम हियर जैनिज्म बिलीव दैट अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, इसलिए ये बिलीव करते हैं थियोरी ऑफ कर्मा में, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्मा, कर्मा में कुछ भी, आप किसी को गाली देते हैं, कर्मा, और कंसीक्वेंस क्या होता है, थप्पड़ के थप्पड़, है ना। ये बातें क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है, सब सन्यासी के डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा, नहीं, गांधी जी ने कर्मा नहीं किया। अब वो कर्म, कर्म का डेफिनेशन बदल गया है। ओके, लिखा आपने, लिखिए, ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं ना 5। सो डिटेल था ये,
अब मैं चाहता हूं कि एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, है ना। मे बी आई थिंक आप लोग सही उत्तर देंगे, सो विल गिव टू राइट आंसर। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज द राइट क्वेश्चन। ध्यान से चीजों को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन, which of the following statements is or are applicable to Jain doctrine? The surest way of annihilating a karma is practice of penance, है ना। Every object, even a smallest particle has a soul। देखिए अब मैं कह सकता हूं कि ये प्रश्न मेरे एग्जाम, मैंने ये सेम चीजें आया है ना पेपर में, इस साल के पेपर में था ना, इस साल के पेपर में आया हुआ है ना। कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सब जगह में, हर चीज में आत्मा है। सो एवरी ऑब्जेक्ट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैज अ सोल। कर्मा इज द बेन of the soul and must be ended. So what is the right answer of this question? Tell me. How many people? 1 2 3. What is your answer? D. What is your B? B. इसमें मार्क नहीं है ना, तो ये तो फ्रस्ट्रेशन में आंसर दे रहे हो कि सारे सही। कर्म विनाश का पक्का तरीका तपस्या करना। इट मीन सिंपली दैट इज सेइंग दैट कि सपोज दैट यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर सीन, अपने पाप को खत्म करना चाहते हो, तो दिस इज ओनली वे दैट यू हैव टू सिम प्रैक्टिस ऑफ द पेनेंस। पेनेंस का मतलब, प्रैक्टिस का मतलब होता है तपस्या, कठिन तपस्या, कठोर तपस्या। आप चाहते हो कि आपका जो कुकर्म है वो समाप्त हो जाए, है ना। तो ओनली वे यही है कि आपको मेडिटेशन, तपस्या करना पड़ेगा, कठोर तपस्या करना पड़ेगा। ओके, एंड सेकेंड वाज कि हर वस्तु में, यहां तक कि एवरी ऑब्जेक्ट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। एंड थर्ड, कर्मा इज द बेन ऑफ सोल, मस्ट बी एंडेड। कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बताइए, कर्म मतलब कोई भी कर्म, एवरी टाइप ऑफ द कर्म की बात हो रही है यहां पर। आत्मा किसके अंदर में होता है? शरीर के अंदर में, और इसी शरीर से तो कर्म और कुकर्म आप लोग करते हैं, राइट। तो कैसे खत्म होगा? प्रैक्टिसेस ऑफ। सो व्हाट इज राइट आंसर? राइट। सो वन थिंग आई वांट टू से यू, सिविल सर्विसेज विल आस्क द क्वेश्चन, इट्स अ एक्सपीरियंस बेसिस, आपका क्वेश्चन पूछेगी, आपका इंटेलेक्चुअल बेस ऑफ द क्वेश्चन पूछेगी। तो इसलिए आपको मेमोराइज, आप लोग कहते हैं ना, आपका प्रश्न था कि इतना कैसे याद होगा। मैंने कहा कई बार कि आप प्रैक्टिस, आप रिवाइज करो, आंसर तो ऑटोमेटिक आएंगे। अभी तक ऐसा हुआ कि आप लोगों ने आंसर दिया ही ना हो? है ना। हाँ, जो करेंगे उसका अपोजिट मिलना है। हम्म। तो सपोज दैट आपने पाप किया, हमारे ज्यादातर लोग जो हैं हिंदू में पाप करते हैं और पाप करने के बाद गंगा स्नान जाते हैं, जाते हैं ना। तो कहते हैं कि गंगा स्नान में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप, क्या कर रहा है, स्योरेस्ट वे टू एनिहिलेटिंग कर्मा। अगर एनिहिलेटिंग कर्मा का मतलब कि जो आपने कुकर्म किया है कुछ इस तरीके से, वो कैसे पास ठीक होगा? प्रैक्टिस ऑफ पेनेंस, कठोर तपस्या से। मुस्लिम में भी समुदाय में अगर कोई ऐसा पाप करता है तो खुद को कष्ट देता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा, है? हाँ हाँ। हम्म। कर्म का मतलब जो होता है, सिंपल से, वेट, कर्म क्या है?
व्हाट इज कर्म, मैंने इस पर एक कविता लिखा था। मैंने आई वॉन्ट टू मैंने एक कविता इस पर लिखा है, धर्म क्या है। धर्म और कर्म एक ही होता है करीब करीब, अगर हम बात करें तो। कर्म सबसे बड़ा क्या, ठीक है, मैं एक थॉट्स में आप दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक कविता में मैंने लिखा है कि धर्म क्या है, क्या है ये धर्म क्या है। तो कवि कहता है, अर्थात मैं, सुना हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि जितने भी कविता हमारी है, वेट वेट लिसन में ध्यान से सुनिए, सबको पेनेंस, प्रैक्टिस ऑफ द पेनेंस करना हो। सुनिए, धर्म क्या है, ध्यान से लिसन मी फर्स्ट। मैं बहुत मेहनत से लिखता हूँ, है ना, कई प्रकार के मैं कविता लिखता हूँ, ठीक है। तो एक अभी स्पिरिचुअल चल रहा है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप की कविता है। तो प्रश्न, मैं एक दिन बैठा हुआ था और आप ही की तरफ प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे कि धर्म धर्म हर व्यक्ति करता है, धर्म है क्या। मैंने धर्म को जिया है, समझा है। मैंने बचपन में जब मैं बालक हुआ करता था, तो जब मुझे हमारे सेंसेस नहीं थे, तो उस वक्त जो धर्म का मतलब क्या था, मैंने धर्म के रूप में अपने पिता को देखा, माँ को देखा, यही देखा था ना धर्म के रूप में। उन्हें नहीं तो पालन पोषण किया, सब कुछ किया। भगवान भगवान तो कोई आए नहीं थे, सिंपल सी बात है। तो मेरे मानने से मैंने धर्म का डेफिनेशन वहां पर लिखा। प्रश्न था, टाइटल है कि धर्म क्या है। धर्म, धर्म ज्ञान है, भक्त का भगवान है। धर्म क्या है, धर्म, धर्म ज्ञान है, भक्त का भगवान है, मनुष्य का कर्मवान है और शरीर का जान है। धर्म क्या है, धर्म पुत्र का पिता है, राम की सीता है, ग्रंथ की गीता और कवि की कविता है। धर्म क्या है, धर्म पुत्र का पिता, राम की सीता, ग्रंथ की गीता और कवि की कविता है। धर्म क्या है, धर्म मनुष्य की मानवता है, झगड़े की समझौता है। मनुष्य की मानवता है, झगड़े की समझौता है और युवाओं की प्रौढ़ता और काजल की अखरौटता है। धर्म क्या है, फिर पूछता, धर्म क्या है, धर्म हृदय की करुणा है। धर्म हृदय की करुणा है, चांद की शीतलता है। हृदय की करुणा है, चांद की शीतलता है, अग्नि की ज्वलनता है और बहादुरों की दृढ़ता है। धर्म क्या है, धर्म विद्यार्थियों की अध्ययन है। धर्म विद्यार्थियों की अध्ययन है, मेहनतियों का लगन है और साधुओं का भजन है और बर्फ का गलन है। धर्म क्या है, बोला धर्म माँ की ममता है। धर्म माँ की ममता है, पत्नी की सरलता है। धर्म माँ की ममता है, पत्नी की सरलता है और मित्र की मित्रता है और शत्रु की शत्रुता है, शत्रुता है। धर्म क्या है, तो धर्म का डेफिनेशन जो है ना, उसके एक्शंस के बेस के आधार पर, ये नहीं कि धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, संप्रदाय है। धर्म क्या है, तो विद्यार्थी की अध्ययन, ठीक है। तो आपका धर्म क्या है, अध्ययन करना आपका धर्म है अपना। उसी प्रकार से मैंने एक धर्म ये भी लिखा था, धरा और धर्म। धरा और धर्म जानते हैं क्या होता है, धरा का मतलब धरती। तो मेरे मन में बार बार बाबरी मस्जिद को लेकर एक वर्डिक आया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले की, बहुत पहले आपस में हिंदू और मुस्लिम लड़ने लगे थे। तो उसको लेकर मेरे अंदर में एक चीज आया कि कितना मूर्ख है, लड़ने की क्या जरूरत है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म, पता नहीं किस देश के अंदर में ऐसा हो गया, इस देश में नहीं, इस धरती पर ऐसा हुआ कि हम सब एक मनुष्य हैं, एक भाव के लोग हैं। लेकिन इस मनुष्य में ने आपस में अपने आप को बांट लिया, ऐसा बांटा कि इस धरती पर भी मनुष्य के विचार के आधार पर धरती का नाम हो गया। तो वहीं पर एक शीर्षक था, धरा और धर्म। शीर्षक क्या है कवि का, कविता का, धरा और धर्म। तो उसमें लिखा है कि धरा पर धर्म बना, धरा पर धर्म बना, अब धर्म से धरा बन गई। धरा पर धर्म बना, अब धर्म से धरा बन गई। जैसे हिंदू से हिंदुस्तान बना और पाक से पाकिस्तान बन गई, पाक से पाकिस्तान बन गई। धर्म से हमें धर्मात्मा बनना था, धर्म से हमें धर्मात्मा बनना था, हम धुरंधर बन गए और गोदरा अयोध्या के पीछे सिकंदर बन गए, है ना। धर्म से हमें धर्मात्मा बनना था, हम धुरंधर बन गए, गोदरा अयोध्या के पीछे सिकंदर बन गए। धर्म के प्याला में, धर्म के प्याला में अमृत पीना था, धर्म के प्याला में अमृत पीना था, मंदिर का मदिरा पी गया। धर्म के प्याला में
अमृत पीना था, मंदिर का मदिरा पी गया, मदहोशी हमें ऐसी छाई कि बाबरी के पीछे बावरी हो गया। मदहोशी हमें ऐसी छाई कि बाबरी के पीछे बावरी हो गया, है ना। धर्म से धड़ बना था, धर्म से धड़ बना था, अब धड़ से धर्म बन गया। टोपी वाला मुस्लिम, पगड़ी वाला सिख, है ना, टाई कोट क्रिश्चियन। तो वही कहता है कि धर्म से धड़ बना, अब धड़ से धर्म बन गया। धर्म ने ऐसी धारण की, शरीर से धड़ उतर गया। तो धरा और धर्म, तो यहां पर भी धरा और धर्म की एक अलग कथाएं चीजें हो रही है। क्लियर है। हम मैंने अभी ऐसे ऐसे 60 कविताएं लिखे हैं, तो उससे क्या होगा। मेरा यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे। हम्म? ठीक है, फैकल्टी सब जगह सेम ही होता है। मैं दीक्षांत आईएएस और आपके एडुकेमी बड़े बड़े जितने भी कोचिंग में है वहाँ पर हमने वहाँ पर पढ़ाया, वहाँ पर पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें आप ले सकते हैं। बाकी आपको जितना कोचिंग, आप यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बातें हो रही है, वहाँ पर टाइम ही नहीं है, किसी को बात ही नहीं कर सकते भाई। 150 बच्चे हैं, किससे बात करेंगे। क्लास लिखवाया, बताया, सुपर सुपर, उस काम खत्म हो गए। सिंपल सी बात है, बाहर से बाहर ही खत्म, ए टू जेड आपका। आपको डाउट सेशन के लिए भी वहां पर टाइम नहीं होता है। बट छोटे कोचिंग में ये फायदा ये है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट, आपको इंट्रक्शंस होगा, आपको इंट्रैक्शंस होगा, आपको आपस में बातें कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, आप अपने अंदर। तो इसलिए मैं कहा कि दिस इज योर अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन टेक प्रॉपरली। अदरवाइज दूसरे कोचिंग में ये अपॉर्चुनिटी इस तरीके की नहीं मिलेंगे, है ना। तो यू हैव टू डिसाइड दैट कि यू वांट टू टेक और नॉट। क्लियर है ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कहां। पोयम, पर मैं ये बताना नहीं चाहता था, धीरे धीरे पता नहीं कहां से शुरू हो गई थी ये कहानी पोयम वाली। कर्मा से। अब मैंने इसी उम्र में एक किताब भी लिखे हैं, लेकिन उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, किसी और के नाम से वो चल रहा है। मुझे पैसे दे दिए, उन्होंने मुझसे पूछा कि नाम चाहिए पैसा, मैंने बोला मुझे पैसे चाहिए। नाम मैं बना लूंगा। ठीक है, ओके। बट एक्चुअली बिकता नहीं है ना बुक को एक्चुअली। ओके, इंडियन इकोनॉमिक्स पर मैंने लिखा है। सो नाउ, अब यहाँ पर फिलॉसफी की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, है ना। फिलॉसफी ऑफ टीचिंग ऑफ जैनिज्म, जैसे हमने टीनेंट्स ऑफ जैनिज्म की बात किया, वहीं पर हम यहाँ पर अब देखेंगे कि अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट जो है जैनिज्म से ही आपको देखने को मिलता है। जैनिज्म जो है एक अल्टीमेट ट्रूथ की बात करता है, एक सत्य की बात करता है, एक ऐसा सत्य जो रियलिटी की बात करता है। अब सिंपल सी बात है कि थ्योरी ऑफ जो है यहाँ की इसकी बात कर रहे हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अनेकांतवाद का मतलब ये होता है कि एक प्रश्न के कई आंसर होते होते हैं ना, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गिलास जो है भरा हुआ है या खाली, आपसे पूछा जाए कि ये गिलास क्या है, खाली है, भरा हुआ है, अगर हाफ इसमें भर दिया जाए तो अब बताइए क्या है। गिलास भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, हाफ।
पर यह भी तो कहा जा सकता है कि खाली है, आधा खाली है ना, देखने वाले के नजरिया एस्पेक्ट की बात। तो यही जैनिज्म के अंदर में ये फिलॉसफी की बात होता है, अनेकांतवाद या शून्यवाद के कॉन्सेप्ट को भी यहां पर देखने को मिलता है। सो थ्योरी ऑफ आपके बहुत सारे लोग इसके केस में आपको देखने को मिला है। सो इट्स अ मल्टीपल और डाइवर्स इवन कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट हो सकते हैं, एक प्रश्न के कई आंसर हो सकते हैं। जैसे मेंस में अगर आपने प्रश्न मैंने दिया आप लोगों को लिखने के लिए, दिया है ना, सबने लिखा है, आप लोगों ने प्रश्न लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है। अब नहीं लिखा है, लिखा भी है, ये सारे व्यू पॉइंट है आपका, है ना। तो ये अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? जैनिज्म के अंदर में फिलॉसफी है। वहीं पर शायदवाद की बात की जाती है ना, जिसमें ये कहा जाता है, कंडीशन की बात करते हैं, समटाइम जजमेंटल, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल होल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट इफ आई आस्क द वन क्वेश्चन रिलेटेड टू मी, दैट हु एम आई, हाउ इज, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, इनका प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि मैं ठीक हूं, उसी में से किसी व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि मैं गलत भी हूं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरे बारे में अगर आप प्रश्न पूछेंगे, है ना, शायदवाद की बात अगर कहेंगे कि मान लिया कि इस व्यक्ति के बारे में पॉइंट भी थी, कोई एक व्यक्ति है, नाम लेने से दिक्कत होती है, बुरे मान जाते हैं लोग, इसके बारे में मान लिया कि ये सपोज दैट एक मां जो है अपने पुत्र, उदाहरण सबसे बेस्ट मैं आपको देना चाहता हूं, है ना। अब यहां पर ये आप देखेंगे कि अगर किसी माता से पूछिए कि इसका जो लौंडा जो है ना, ये है तो बहुत हरामी, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है, लेकिन इसकी मां से पूछो तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, दुनिया वाले खराब है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा है, चाहे बेटा काला हो, गूंगा हो, मूंगा हो, जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता है क्या, मेरा बेटा, जजमेंट। लेकिन अगर यही पड़ोसी वाले से पूछो इसके बारे में, कितना कमीना है तुम नहीं जानते हो, है ना। इसके दोस्त से पूछो, अच्छा वो मेरा हरामी दोस्त है, ऐसी बातें भी हो सकता है ना। लेकिन इससे इसके प्रेमी से पूछो, जानू सोना भी कोई कह रहा है कि नहीं उसके बारे में। एक्चुअली बहुत सारी गलत फहमियां जानू सोना में होता है कि जानू जो है जान के जगह पर जहान बता रहे होते हैं। तो ये व्यू पॉइंट है। तो ये जो स्यादवाद जो है की बात करें तो ये सिंपल सी सप्तभंगी न्यायवाद से, स्यायवाद जो है ना, स्याद अगर हम बात करें स्यादवाड़ा की बात करें, स्यादवाद की बात करें, तो ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल्स होता है, होल्डिंग गुड्स ओनली इन द सर्टेन कंडीशन। अगर अच्छा है हो सकता है लाभ है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे हो सकता है कि अच्छे बोले, है ना, कि मे बी अच्छा है, मे बी सपोजर, लेकिन अगर कोई ऐसे कार्य करूं मैं, या फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेबस ही खत्म नहीं किया या क्वेश्चंस आए नहीं, तो देखिए आपका व्यू पॉइंट सायवाद के तहत जो है, जैनिज्म की एक फिलॉसफी के तहत आपका व्यू जजमेंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जजमेंट जो होता है ना, प्रीजुडाइज भी कहते हैं, प्रीजुडाइज मतलब पहले से पूर्वाग्रह। जैसे एक आदमी फकीर है, एकदम ऐसे दिखता चुपचाप, एकदम कुछ ज्यादा नहीं है, ऐसी सिंपल रहता है, सदा जीवन उच्च विचार। जैसे मेरा मानना है सदा जीवन उच्च विचार है, मैं करोड़पति भी बन जाऊं और अरबपति भी बन जाऊं तो मेरे विचारधारा और मेरे जीवन रहन सहन में बदलाव नहीं आएगा। कहने का मतलब कि मैं बिलीव करता हूं प्रिंसिपल यूनिवर्सल लॉ पर बात करता हूं, तो कहने का मतलब ये होता है, तो उस कंडीशन में आप जजमेंट आपका खराब हो, जजमेंट में कह सकते हैं गरीब आदमी है, मूर्ख आदमी है, या कुछ भी हो सकता है, पूर्वाग्रह जिसको कहते हैं ना। तो ये तो इसके अंदर में यही बात कही जा रही है। तो याद रखिएगा, सायवाद मतलब सिंपल सी, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। जजमेंट क्या होगा, याद रहेगा ना आपको, सर्कमस्टांसेस के बेस के आधार पर, सेंस के बेस के आधार पर, या कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन, द 7 मोड ऑफ प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, जिसको सप्तभंगी न्यायवाद भी कहा जाता है। 7 थॉट होते हैं ऐसे, विचारधारा, है ना। सो इसका मतलब सिंपल सी, मेथड ऑफ एग्जामिन टू डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के बेस के आधार पर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लियो फॉर एग्जांपल अबाउट टू मी, मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं किया, राइट ऑन, ओके। तो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग तरीके की विचारधारा होती है कि मेहनत तो बहुत किया, पागलों की तरह पढ़ाई करता था, नहीं हुआ, हो सकता है पढ़ता नहीं होगा, ये बात हुआ, हो सकता है कि नहीं।
या बहुत टाइम बर्बाद किया, अब उदाहरण के रूप में दिए जाएंगे कि देखो ना 8-5 साल तक उसने टाइम सिविल सर्विसेज में दिया, फिर भी उसको नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। एक बार गलती से अगर स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया, कुछ नहीं, चेन स्मोकर था वो, पढ़ाई लिखाई थोड़ी करता था, लेकिन वही बंदा एक चीज का सिलेक्शन हो गया और सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, मतलब इतना पढ़ता था कि जब फ्रस्ट्रेशन होता था तो उसको मजबूरी में सिगरेट पीना पड़ता था। हाँ, तो कहने का मतलब व्यू पॉइंट जो है बदल रहा है, एक बंदा पी रहा है तो उसका एक अलग तरीके व्यू पॉइंट। तो ये सहवाद, ये प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर कहा जाता है जैनिज्म के अंदर कि मेथड ऑफ एग्जामिन इज अ डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा? लिखिए, ये कहना नहीं पड़े, सिर्फ एक पॉइंट लाई, इसको लिखिए और लिखने के बाद जो है ये लिखिए अनेकांतवाद, और इसका मतलब एम्फेसाइज ऑन अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज अ कॉम्प्लेक्स, बस इतना ही लिखो। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर यही लिखो एक, तो वो मत लिखो। हाँ, फिलॉसफी है, फिलॉसफी एंड टीचिंग ऑफ जैनिज्म। हम्म, इतना तो पक्का मैं बोल रहा हूं कि पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। कल का आप लोग को पीडीएफ मिला? ठीक है। हम्म, अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी, इसको वास्तविकता हमेशा कठिन होती है, मतलब उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। मल्टीपल एस्पेक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को जानना, है ना। कहता है एम्फेसाइज दैट अल्टीमेट ट्रूथ को एम्फेसाइज करना, एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, मतलब जो वास्तविकता जो होता है उसको प्राप्त करना कठिन हो जाता है इसके अंदर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनेकांतवाद का मतलब एक प्रश्न के कई उत्तर है, तो आपको सेटिस्फेक्शन, जैसे बोला ना कि भगवान में आप बिलीव करते हो, भगवान को कितनी दृष्टि से आप देख रहे हो, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे द केरला स्टोरी में कहा गया ना, मूवी में आप लोगों ने देखा होगा ना, किस भगवान को मानोगे, गणेश जी के, राम जी के, सीता जी के, गीता जी के, बबीता जी के, किसको? आप समझ रहे हो, भगवान तो एक ही है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो रियलिटी क्या हो जा रही है यहां पर, कॉम्प्लेक्स हो जा रही है। एक प्रश्न के कई आंसर, एक अच्छा एक मल्टीपल आंसर होता है ना, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, आंसर तो कोई एक है ना, तो उसे ढूंढना थोड़ा सा क्या हो जाता है, हम्म, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उतना डीप में नहीं, इतना आसानी से आप लोग समझ जा रही है, आप लोगों की तारीफ कहिए, हमारी मजबूरी, नहीं नहीं, उल्टा वाली बात। आपको इतनी चीजें आसानी से चीजें समझ में आ रही, इतिहास हिस्ट्री जो है ना। देखो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, लाइट रहो, और मस्तिष्क को शांत रखो, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। भाई साहब बहुत अच्छे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहते, ऐसे एकदम मान लो कि एकदम खिल रहे हैं। अभी कहीं पर अपॉइंटमेंट है किसी के साथ, हैं? किसका? ये तो अच्छी बात है ना, खुश होना चाहिए, खुशी एक ऐसी चीज है जो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। अब मुझसे पूछो, मेरे पास खुशी नहीं है, हैं? वो खुशी मिलेगी भी नहीं। हम्म, खुशी छोड़ दी, तो अभी दुख है तुम्हारे साथ। कोई नहीं, आप अपॉइंटमेंट बुक करो, 1000 रुपीज जमा करवा देना, वो मैं खुशी को लेकर हम्म, खुशी जो है खुश रहने से मिलती है ना। खुशी कोई पड़ोस की, अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई व्यक्ति है, शादीशुदा जीवन है, दोनों का छत जो है सामने सामने है, तो उनके लिए खुशी पड़ोस में है। जैसे बालकनी में आते हैं, एक नई प्रकार के चेहरे पर मुस्कुराहट। हालांकि जैसे ही अंदर भी देखते हैं, बार बार डर भी इस बात का है कि हमारी अंदर वाली खुशी तो नहीं आ गई, है ना। तो अक्सर वैवाहिक जीवन में देखने को मिलता है, जिनका विवाह नहीं ब्याह हुआ है ना। ठीक है, आपका विवाह हो गया? कहाँ सर? वी ओके। उन्होंने कहा कि एक किसी ने पूछा एक मैकेनिकल इंजीनियर से कि आप विवाह करना चाहते हैं? मैं बोला, हाँ, कोई भी विवाह हो या ब्याह हो, कुछ भी करना चाहते। बोला कैसी लड़की चाहिए? तो उसने बोला कि बस जिंदा चाहिए। हाँ लड़कियों, क्या बात है। तभी तो मैं कहता हूँ कि आप इतने खुश अच्छे लगते हो, ठीक है ना। ओके, सो लिसन, ओके ठीक है, हो गया कंप्लीट। सो तो ये है आज की कहानी। अगर थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख ले या फिर ओके, एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लेते हैं या फिर कल ही करें। मतलब आप लोग समझो, सबको पढ़कर आदमी बोर हो जाता है ना। आप लोग बोर नहीं होते हैं आप लोग? ओके, अब बताइए व्हाट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, है ना, ब्रह्मचर्य। सो फॉलो इन अंडर जैनिज्म। अपारिग्रह का मतलब होता है गृह, हाँ, गृह के अंदर। डू नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है इसका मतलब जो संपत्ति को एक्वायर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुक्ति हो जाना। अब गृह का त्याग का मतलब मुक्ति प्राप्त, मतलब कहने का मतलब कि अब मुझे आपके संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, जैसे अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉट इंजरी ऑफ लिविंग बीइंग, किसी भी जीवित को हानि ना पहुंचाना। उससे सत्य का मतलब क्या होता है? डू नॉट स्पीक अ लाई, सत्य का मतलब वही है ना, डू नॉट स्पीक अ लाई या ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। नहीं नहीं, जो आप समझ रहे हो वो नहीं कि हमेशा सत्य बोलना, वो तो आपकी नेचर है। हाँ, एंड डू नॉट स्टील, असत्य का मतलब एक चीज है, चोरी ना करना, एक और भी है ना। अपिग्रह डू नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ना, सेलिबेसी की बात होती है। तो कहने का मतलब है, इनमें से कह रहा है कि जैनिज्म के अंदर क्या क्या आता है? ऑफकोर्स डी आता है। हम एक स्टेप आ असत्य का मतलब यहाँ पर डू नॉट मतलब कभी चोरी ना करना होता है सत्य का मतलब। असत्य का मतलब जो होता है जिसने सत्य को चुराया। तो ये दोनों चीजें, सत्य भी और असत्य, असत्य का यहाँ पर अर्थ अलग है, दूसरे क्लास में मैं इसको बताऊंगा। सी हियर, यहीं पर देखो आप, सी देखिए यहां पर, अहिंसा, नॉन इंजरी टू अ लिविंग बीइंग। सत्य, डू नॉट स्पीक अ लाई। असत्य, डू नॉट स्टील, स्टील का मतलब अपिग्रह का मतलब डू नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ब्रह्मचर्य का मतलब ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। अब ये मतलब जो पांचवा वाला जो था, ये महावीर के द्वारा ऐड किया गया था। बाकी चार पहले से और ये पांचवा महावीर ने इसको ऐड किया था। क्लियर है ना। क्वेश्चन बन जाएंगे ना सब। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से। बाकी अगर आपने कॉपी आप लोगों ने चेक किया है तो आप दिखाइए, आपने लिखा है तो दिखाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। आप सर्च की खोलिए, ओपन